वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जात का गन्ना पूरा घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, बिहार भर से सारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दी, हम वोट नहीं मांगते। क्यों? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, सब काम आपका हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दे रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को आपने राजा बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का आदमी धोखा किया तो हम भी धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी और आपकी गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। ये रास्ता बताने के लिए हमको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। आपसे कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ चाहे ना बोल के आपको जवाब देना है। आपको अपने आप समझ में आएगा, आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितना लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, आप जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप खुद अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, आप अगड़ी जाति के हैं कि पिछड़ी जाति के, आप गरीब हैं या अमीर, आप महिला हैं या पुरुष, सबको ये पता है। सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना चाहिए। इतना बात सबको बुझा रहा है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। तो आप जितना लोग आए हैं, सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने
अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव को देख लीजिए, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आप जितना लोग यहाँ बैठे हैं सबको पता है कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री एक लग जाए तो आपके बच्चों को यहीं पर गांव में रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है 1 महीना पहले, धान का भाव है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1500 में 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 भाव मिलता तो आपकी आमदनी बढ़ जाती, लेकिन आपने कभी गेहूं धान के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब तुरंत कोई कहेगा ये भैया हम लोग तो जीवन में जिसको वोट दिए वो कोई काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार हो जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख कर देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा जितना लोग आप आए हैं सब लोग बताइए, आपने जीवन में अभी तक जिसको भी वोट दिया है वो नेता लोगों ने आपका काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। गांव भर का आदमी कह रहा है कि जिस दल को, जिस नेता को हम लोग वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। अब हम गिनवाते हैं, अगर सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा तुरंत। पूरा आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में तो बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है, लेकिन 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई, रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जात का गन्ना पूरा घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, बिहार भर से सारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर
कि हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, मुर्गा भात खाकर दारू पी के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए पैदल पैदल घूम रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते। आज 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांवे गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों के चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आप जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ। है कि नहीं है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव, यहाँ लाइट जल रहा है, पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है। अभी आपने हाथ उठा के कहा, भैया हम लोग को अपने बच्चों की चिंता है। हम अभी आप ही के गांव में पैदल चल के आ रहे हैं, रास्ता में आपके बच्चे मिले। अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपके बच्चों को पढ़ाई का कोई उपाय नहीं है, खिचड़ी खाया और 10 बजे से रोड पर घूरा पर दौड़ रहा, ये आपके बच्चे हैं। और कल अभी वोट होगा तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को जाकर जात के नाम पर 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे, झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अगर बच्चों की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, उसको आप जीवन में कभी वोट देते। लेकिन बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप 5 बरस बैठ के गाना गाते हैं, हे भैया पढ़ाई नहीं है, हे भैया रोजगार नहीं है, पेंशन नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। कल अभी वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को अपना जात चाहिए और उससे बचा तो खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू जी, नीतीश जी आपको जात खिला रहे हैं और मोदी जी खाने के लिए 5 किलो भात दे रहे हैं। अब बिहार का आदमी बोरा में भर के वोट देते जा रहा है। बताइए, लाखों रुपया का वोट आप 4 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि भैया बहुत गरीब है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट, एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, एक वोट देकर वो आदमी लाखों करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आपका वोट है, और चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए, दारू पी के दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब अभी आपको एक सूत्र सिखाएंगे, उसको आप याद कर लीजिए। अगर उस समझ में आ गया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपका जिंदगी सुधर सकता है। अगली बार जब वोट देने जाइए
अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब आदमी देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है उसको वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति का मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अगर अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो ही आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। अब आदमी कहता है भैया इससे क्या होगा, अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया, तब चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तब भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए और अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट की ताकत है, यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने वोट का सौदा सही कीजिए, वही आपकी ताकत है। अगर वोट का सौदा सस्ता में कर लिए तो जीवन से गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। अभी लोग बता रहा था कि हम जिसको सलाह देते हैं वो आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। अभी ये संकल्प लेकर आए हैं पूरे बिहार में 2 बरस तक पैदल चलेंगे, गांव गांव चल के आपका हाथ पकड़कर आपके आशीर्वाद से जनता का राज बनाएंगे। और इसका पहला संकल्प क्या है? जनता का राज का पहला संकल्प है, उसको याद रखिए। जब ये 2 बरिस में नया व्यवस्था बनेगा, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको एक बात को याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जितना आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। अब आप बताइए कि आपको अपना जात चाहिए कि अपने घर अपने परिवार के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही तो सूत्र है, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। जब ये मिलेगा तबे जीवन सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, उसी पर वोट आप दे रहे। 400 रुपया में क्या होगा? वृद्धा पेंशन कम से कम 2000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 400 रुपया पर काहे वोट दे रहे हैं? वोट दीजिएगा तो काहे कोई आपको देगा? इसीलिए ये संकल्प लेकर चले।
अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा रुपया चंदा हम लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरिस से ये व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एगो नारा लगाकर घरे जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ का आदमी में अपने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।